हेलो एवरीवन। जय श्री राम गाइस। आज बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं जिससे आप भी बोर ना हो और खुद से रिलेट कर जाए, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। एक छोटी सी लड़की थी, अनाया। सिंपल सी थी, उसका नेचर शाई था, लेकिन दिल के अंदर सपनों का समुंदर भरा था। हर सुबह वो स्कूल जाती, लोगों के बीच रहती, पर फिर भी अलग सी दुनिया में खोई खोई सी रहती, क्योंकि उसके अंदर हमेशा एक डर रहता था, मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं किसी के लायक नहीं हूँ। उसके फ्रेंड्स उसे साइलेंट गर्ल कहते। वो स्माइल करती, लेकिन अंदर से टूट जाती। गाइस, कहीं ना कहीं ये कहानी बहुत लोगों की हो सकती है और इस कहानी का मैं भी हिस्सा रही हूँ। इसीलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं अपनी लाइफ में और आज आपको बता रही हूँ। ये कहानी सिर्फ एक अनाया नाम की लड़की की नहीं है, ये कहानी हम में से बहुत लोग की हो सकती है और हम उसमें हमेशा फंसे रहते हैं। अनाया को किसी ने बताया नहीं था कि वो क्या कर सकती है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है। अनाया को हमेशा उसके घर में कहा गया, अनाया तुम चुप रहो, अनाया बड़े बोल रहे हैं, तुम्हें नहीं बोलना है। अनाया बचपन से ये सुनती आई थी। अनाया जब भी जाती, जब भी बोलने की कोशिश करती, उसका माइंड हमेशा उसको यही बात याद दिला देता, अनाया तुम चुप रहो। वो चुप हो जाती, क्योंकि अब सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो चुका था। उसका विश्वास बन गया था कि मुझे चुप रहना है, मुझे अपनी बात खुलकर नहीं कहनी है। फ्रेंड्स, अगर आप पेरेंट्स हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया अपने बच्चों को अपने घर में खुलकर बात करने दें, उनको बोलने दें, उनको बोलने का मौका दें। एक दिन अनाया अपने टीचर से मिली और टीचर से उसने कहा, टीचर जब मैं कुछ भी करने जाती हूँ मुझे डर लगता है, मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है, अनाया तुम नहीं कर सकती, अनाया तुमसे नहीं होगा। टीचर मैं जानती हूँ मेरे अंदर क्वालिटी है, मैं हर चीज़ कर लेती हूँ, लेकिन वो अंदर की आवाज़ मुझे हमेशा रोकती है। टीचर ने समझाया, अनाया तुम स्मार्ट हो, तुम्हारे अंदर वो पावर है, जो तुम चाह लो तुम वो सब कर सकती हो। तुम उस पावर को पहचानो। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। तुम सबकॉन्शियस माइंड की स्लैब नहीं हो, तुम सबकॉन्शियस माइंड की मास्टर हो। अनाया को सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसके टीचर ने अनाया को बताया कि ना लोगों में इतनी शक्ति है, ना किसी और में इतनी पावर है कि वो तुम्हें रोक सके। तुम खुद अपनी जिंदगी की क्रिएटर हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वो सब कर सकता है जो तुम चाहती हो। एक दिन अनाया घर के पुराने बुक शेल्फ में एक किताब ढूंढ कर लाई, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि उसके माइंड में वो बात घूम रही थी जो उसकी मैडम ने बताया था, जो उसकी टीचर ने उससे कहा था कि सबकॉन्शियस माइंड में बहुत शक्ति है। अनाया को अब उस दुनिया से बाहर निकलना था, उसको अपनी अंदर की दुनिया ही समाप्त करनी थी जो उसे हर चीज़ से रोक रही थी। अनाया उस किताब को लेकर आती है, वो ऐसे नॉर्मली पढ़ने लगती है और उसमें लिखा था, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे हर थॉट को एक्सेप्ट करता है, जो भी तुम बार बार सोचती हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। अनाया सोचने लगती है, अगर मैं रोज़ ये सोचूं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो क्या सच में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। उस रात वो डायरी में लिखती है, कल से मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करूंगी। डे फर्स्ट, अनाया अपनी लाइफ की शुरुआत फिर से करती है। रात में सोते वक्त अनाया आंख बंद करती है और अपने आप से कहती है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपने सपने पूरे कर सकती हूँ, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे फेवर में काम करता है। पहले तो उसे अजीब लगता है, वो खुद से कहती है, नहीं ये कुछ काम नहीं करेगा, ये क्या बातें हैं, ऐसा नहीं होता है। वो खुद पे ही हंसती है, पर फिर सोचती है, एक चांस तो देना चाहिए, मैडम ने बताया है, मेरी टीचर ने खुद कहा है, और फिर किताब भी तो लिखी गई है, तो क्या ये सही नहीं हो सकता, क्यों ना मैं एक चांस दूं। डे 7 आता है कि
अनाया को चेंजेस फील होने लगते हैं। एक हफ्ते तक वो यही अफर्मेशन बोलती है। उसके अंदर कुछ बदलाव महसूस होने लगता है। जहाँ पहले वो सबके सामने बोलने से घबराती थी, अब वो क्लास में हाथ उठाकर जवाब देने लगती है। उसके टीचर मुस्कुराकर कहते हैं, देखा अनाया, जब तुम खुद पे विश्वास करती हो, दुनिया भी तुम पर विश्वास करती है। अब अनाया को समझ आता है कि उसके अंदर का जो एक पुराना निगेटिव बिलीफ था वो टूट रहा है। मैं साई हूँ, मैं वीक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। वो उन बिलीफ को लिखकर फाड़ देती है और कहती है, अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी, मैं अपनी लाइफ की क्रिएटर हूँ। अब वो रोज़ मॉर्निंग में अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव एनर्जी देती है, अपने गोल्स इमेजिन करती है। वो अपने फ्यूचर का एक क्लियर पिक्चर बनाती है, जिसमें वो स्टेज पे बोल रही होती है, लोग ताली बजा रहे होते हैं और उसके दिल में सिर्फ एक इमोशन होता है, ग्रेटिट्यूड। स्कूल में एनुअल फंक्शन था। टीचर ने एक स्पीच कंपटीशन अनाउंस किया। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे अनाया तो कभी स्टेज पे नहीं जाएगी, वो तो बोल ही नहीं सकती। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। अनाया खुद जाके अपना नाम लिखवा आई। उस रात वो मिरर के सामने प्रैक्टिस करती रही। हर बार जब उसका माइंड कहता, तू गलत बोल देगी, तेरे से नहीं होगा, लोग तुझ पे हंसेंगे अनाया, अपना नाम खींच ले, मत कर, वो तुरंत कहती, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी मदद कर रहा है। कंपटीशन के दिन जब वो स्टेज पे गई, उसके हाथ काँप रहे थे, पर दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसने आंख बंद की और अपने अंदर से एक आवाज़ सुनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ अनाया। उसने पूरी स्पीच प्योर कॉन्फिडेंस के साथ दी। जब उसने ख़त्म किया, सब तालियां बजा रहे थे। अनाया के आंख से आंसू निकल आया, पर इस बार दुख के नहीं, वो खुशी के आंसू थे। अनाया ने सीख लिया था, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक शक्ति छुपी है जो अनंत है। बस हमें अपने थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना होता है। वो रोज़ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती थी। सोते वक्त अपने सबकॉन्शियस माइंड को अफर्मेशन देती थी। उसके मार्क्स बढ़ने लगे, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आया और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद से प्यार करने लगी थी। फ्रेंड्स, मैं आपको इस स्टोरी के माध्यम से एक ही मैसेज देना चाहूँगी। अनाया सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो हम सब के अंदर का एक पार्ट थी, जो कभी डाउट करता है, कभी डर जाता है, लेकिन फिर भी अंदर से एक आवाज़ आती है, आई कैन डू इट। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर थॉट को कमांड के रूप में लेता है। अगर आप निगेटिव सोचेंगे, वो वही क्रिएट करेगा। अगर आप अपने सपनों पे विश्वास करोगे, तो वो उन्हें रियलिटी बना देगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करो जैसे एक दोस्त से करते हो। उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन दो, क्योंकि वही आपका असली क्रिएटर है। तो आज से अपने सबकॉन्शियस माइंड से दोस्ती करो। हर दिन उससे कहना, मैं अपने लाइफ का क्रिएटर हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ हर खुशी, हर सफलता। मेरा जन्म ही सफल होने के लिए हुआ है। और याद रखो, अनाया जैसे तुम भी अपनी कहानी लिख सकते हो। बस अपने अंदर के वॉइस को सुनो, क्योंकि वही आवाज़ तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है।